बिहार के 7वें चरण की भर्ती को लेकर सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन फाइनली आप सारे 7वें चरण के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बिहार के पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा काम कर दिया है। आप लोग के बीच से एक बड़ा रास्ता, बड़ा पत्थर हटा दिया है। बहुत बड़ी टेंशन थी और वो प्रशस्त करके फाइनली काफी दिनों बाद 7वें चरण के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर मिली है, सरकार के द्वारा नहीं, हाईकोर्ट के द्वारा। तो इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, उम्मीद है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। जय बिहार, मैं आप सबका दोस्त अमित और आप सबका स्वागत करता हूं लाइट ऑफ लॉ में। देखिए, एक बड़ी बात हुई है बिहार में। आप सबको जानकारी नहीं थी या आप सबको शायद जानकारी हो कि छठे चरण की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होती है, 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। ये लीगली है और छठे चरण की प्रक्रिया पर सितंबर में ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी एक मामले में, जिसमें कुछ बीएड बाद में करके लोग उसमें शामिल हुए थे। पहले बीएड नहीं थे, फिर बाद में बीएड हो गया, फिर उनको शामिल कर लिया गया। इन सब मामले में एक केस दायर हुआ था और जिसको लेकर के सितंबर में हाई कोर्ट ने छठे चरण के जो नियुक्ति पत्र बंटने वाले थे, सीधा सीधा उसको रोक दिया था, पूरी प्रक्रिया को रोक देता है। अब यहां एक कनेक्शन ये, अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके समर्थन की और आपके सहयोग से ही ये एनर्जी मिलती है कि मैं कुछ अच्छा कर पाता हूं और आप लोगों के बीच में आ पाता हूं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, तो छठे चरण की प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी तो सरकार तो हमेशा ही डिले टैक्सेस लगा रही थी। तो छठे चरण की प्रक्रिया पे कोर्ट ने रोक लगाया था और यही बातें जो है कैबिनेट में बार बार उठ रही थी कि हाई कोर्ट ने छठे की प्रक्रिया पे रोक लगा रखा है, छठे चरण की प्रक्रिया पे, तो 7वां चरण शुरू करें तो कैसे करें। अब इसमें जो है बहुत बड़ी चीज ये आ गई है कि हाई कोर्ट ने छठे चरण की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अपनी जो रोक लगाई थी वो हटा दी है और अब यहां से रास्ता साफ है छठे चरण के सारे लोगों की नियुक्ति पत्र बंटने का। हालांकि एक इसमें पतली सी लाइन ये भी है कि लास्ट में जो सुनवाई होगी वो फाइनली रिट के अधीन रहेगी, लेकिन जो फैसला होगा उसके अधीन रहेगी। लेकिन आप सरकार अब पूरी तरह से स्वतंत्र है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। अब सरकार चाहे तो नियुक्ति पत्र बांट सकती है। अब इसमें ना एक राजनीतिक पहलू भी है कि ये कुछ ना कुछ तो है, इतने दिन से नहीं हो रहा था, बट फिर भी अच्छी बात यह है कि आपको बताऊं कि जो मामला चल रहा था उस छठे चरण के, उसमें जो है असानुद्दीन ऑनरेबल जस्टिस जो थे न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा जी थे और असानुद्दीन अमातुल्लाह थे, दोनों की बेंच ने यह फैसला किया कि इसको हटा लिया जाए और इसको हटाते ही अब छठे चरण में नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे। अब यहां से आप कहेंगे कि ये बताइए कि छठे चरण का नियुक्ति पत्र अगर बढ़ रहा है तो इससे 7वें चरण का क्या होगा। भैया, जब छठे चरण की पूरी होगी तो 7वें चरण की भी पूरी हो जाएगी, तभी तो शुरू होगा। अनटिल यू कांट ओपन द पिंडोरा बॉक्स ना, एक बार फिर से आप पिंडोरा बॉक्स तो नहीं बना सकते ना कि एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि फाइनली हाई कोर्ट ने बच्चों की समस्याओं को समझते हुए, युवाओं की बेरोजगारी को समझते हुए इस पे जो रोक लगाई थी उसको हटा लिया है और छठे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। अब यहां एक और चीज यहां मेंशन करके, ये मामला जो था ये भी बीएड और सीटेट का ही था जिस पे रोक लगी हुई थी। तो यहां पे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाया है, तो बीएड के खिलाफ ही रोक लगाई थी और अब हटाया भी है। तो ये भी एक बात आप समझिए कि ये मामला भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो है टिल्टेड बीएड की तरफ हो गया था और सीटेट की तरफ हो गया था। तो अब यहां से 7वें चरण की एक बात, एक लगातार क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या बीएड को जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रहा है, मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था उसके बारे में कि बिहार सरकार ने हलफनामा बहुत क्लियर कर दिया है कि वो बीएड को और सीटेट को दोनों को प्राथमिक शिक्षक में कंसीडर करेंगे, जबकि मांग डीएलएड की थी कि बीएड को ना लिया जाए और सीटेट की थी कि बीएड को ना लिया जाए, बीटेड की थी कि सीटेट को ना लिया जाए, दोनों ही क्रॉस थी। और देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखिए, आप ही अपनी भर्ती के रखवाले हैं और आप ही अपनी भर्ती के डिस्ट्रॉयर भी हैं। एक पक्ष जब लड़ता है तो दूसरा पक्ष फंसता है और यही होता आया है इस भर्ती में। उम्मीद है कि ये ऑर्डर के बाद छठे चरण की प्रक्रिया में सरकार थोड़ी सी अपनी तरफ से तेजी जरूर लाएगी और जितना शीघ्र हो सके छठे चरण को खत्म करके 7वें चरण की प्रक्रिया को शुरू करेगी और उसको लेकर के आप लोगों के बीच में आएगी। ये एक अच्छे नोट पर यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी जो भी आपके रिलेटेड अधिकारी हैं, इनसे इनके बारे में, इसके बारे में मैं बात अब करूंगा। ये अभी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है, ये ऑर्डर की कॉपी आ जाए फिर मैं सक्षम अधिकारी
अधिकारियों तक वो भेज के बताऊं कि सर ये प्रक्रिया अब खत्म हो गई, अब तो छठे चरण की प्रक्रिया खत्म की जाए और साथ में सातवें चरण के लिए अब शुरू किया जाए। क्योंकि बार बार जब भी बात होती थी, नॉट ऑफिशियली जो होता है, जो बातें होती थी, तो उसमें ये लोग यही कहते थे यार छठे चरण पे ही रोक लगी है तो सातवां कहाँ से लेके आ जाए। तो अब कम से कम ये हट गया है, तो अब एक क्वेश्चन खत्म है। तो उम्मीद कीजिए कि सातवां चरण अब आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल और राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट बहुत बड़े गले की हड्डी थी जो अब निकल गई है। सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।